This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. तो लोग आए थे, उनके चाकू मारे थे, यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ मारा था और पूरे कमरे में ब्लड हो गया था। और उन दोनों का नाम मोहित और अमोद। वेलकम टू क्राइम भेड़िया चैनल। आज मैं आपके सामने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपराध की घटना लेकर आया हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं। मुरादाबाद का पीतल कारोबार विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के एक्सपोर्टर्स की बड़ी संख्या है जो देश विदेश में पीतल की एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तारीख है 13 से 14 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि। लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच मुरादाबाद शहर के कटघर थाने के अंतर्गत गाड़ी खाना मोहल्ले से अचानक एक के बाद एक 10 फ़ोन कंट्रोल रूम में आते हैं। फ़ोन कॉल्स में बताया गया कि किसान मोहल्ले के प्रसिद्ध पीतल एक्सपोर्टर अनिल चौधरी के घर में कुछ भयानक घटित हुआ है। बदमाशों ने उनके घर में घुसकर चाकुओं से गोद कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी है। मुरादाबाद का व्यापारी वर्ग एक प्रेशर ग्रुप की तरह है, जिसे प्रशासन के सभी उच्च अधिकारी जानते और मानते हैं। इस भयंकर घटना की खबर मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिटी और सीओ कटघर तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को जाने का रास्ता दिया गया। जब पुलिस ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि अनिल चौधरी का शव खून से लथपथ बेडरूम में पड़ा हुआ था। डबल बेड के एक तरफ अनिल चौधरी का शव था और शायद दूसरी तरफ उनकी पत्नी सो रही होगी। उनके गर्दन और सीने पर चाकुओं के गहरे निशान थे। पुलिस ने तुरंत वहां पंचनामा किया और फिर जांच शुरू की। यह घटना आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हमारा समाज सुरक्षित है। जहां भीड़ ज़्यादा हो और अपराध किसी प्रेशर ग्रुप से संबंधित हो, वहां सबसे पहले पुलिस यह सुनिश्चित करती है कि सुबह होने से पहले ही मामले को संभाल लिया जाए, क्योंकि अगर लोगों को मौका मिल गया तो वो लाश को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर सकते हैं। इसलिए पुलिस फौरन पंचनामा भरकर और कभी कभी बिना पंचनामा भरे ही बॉडी को वहां से हटा देती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जल्दी से पंचनामा भरकर अनिल चौधरी के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। अनिल चौधरी की पत्नी तनु चौधरी ने बताया कि कुछ लोग पेमेंट का पैसा देने के लिए आए थे। उन्होंने डोरबेल बजाई और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे एक तरफ धक्का दे दिया गया। मेरे पति सो रहे थे और उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, चिल्ला पाते, वो वहां से भाग गए। पुलिस ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और तुरंत सवाल जवाब शुरू किए। किधर से आए थे, आवाज़ कैसी थी, कपड़े कैसे पहने थे। हर सवाल के जवाब में कोई सुराग मिलने की उम्मीद थी। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अनिल चौधरी की 13 साल की बेटी मानवी बीच में बोल पड़ी, नहीं अंकल, जो लोग आए थे जिन्होंने पापा को मारा, मैं उन्हें पहचानती हूँ और उनके घर तक भी आपको लेकर जा सकती हूँ। पूरा माहौल स्तब्ध रह गया। पुलिसकर्मी, रिश्तेदार और वहाँ खड़े 102 लोग सब हैरान हो गए। मानवी ने बताया कि मैं उन लोगों को जानती हूँ। मोहित अंकल और अमोद अंकल थे। उन्होंने पापा को चाकुओं से मारा। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन मैं रोक नहीं पाई। यह चौंकाने वाली गवाही ने पुलिस को एक नए दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। अब देखना यह है कि क्या पुलिस मानवी की जानकारी का सही उपयोग करके इस भयानक अपराध के अपराधियों को पकड़ने में सफल हो पाएगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे चैनल को एक नया जीवन प्रदान करता है, तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक। और आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसी बीच मौका पाकर वे बदमाश भाग खड़े हुए। पुलिस ने तनु से पूछा कि जब आपकी बेटी उन्हें पहचान रही है तो आप क्यों नहीं पहचान पाई। तनु ने तुरंत अपना बयान बदला, मैं गहरी नींद में थी, मैंने कुछ नहीं देखा, अंधेरा था, हम लाइट बुझाकर सोते हैं। बिटिया भी हमारे साथ ही उसी कमरे में सो रही थी, इसलिए हम नहीं देख पाए। हो सकता है मेरी बेटी की आँख खुली हो, इसीलिए उसने उन्हें पहचान लिया हो।
लेकिन पुलिस के मन में शक बैठ गया। उन्होंने तनु चौधरी को सख्त हिदायत दी कि वो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए कहीं नहीं जाएगी। व्यापारी नेताओं ने तय किया कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए, फिर शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की पूछताछ होगी। सुबह होते ही शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंच गया। पोस्टमार्टम का अपने समय होता है और दोपहर में यह प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बीच अनिल चौधरी के पिता मनु सिंह, जो रामपुर के थाना शाहबाद के रहने वाले थे, खबर मिलते ही सुबह सवेरे मुरादाबाद पहुंच गए। उन्होंने सबसे पहले अपनी दोनों पोतियों नव्या और मानवी से बात की। मानवी ने तार तार कर सब बता दिया कि कैसे बदमाश आए, क्या हुआ, कैसे उसने अपने पापा को बचाने की कोशिश की। मनु सिंह ने तुरंत मोहित और अमोद गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद तनु चौधरी को थाने बुलाया गया क्योंकि घर में पूछताछ करना उचित नहीं था। मोहित बहजोई मोहल्ला टंकी पर रहता था, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वो वहां पर नहीं मिला। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और साथ ही अमोद गुप्ता की भी। अगले दिन संडे की सुबह अमोद गुप्ता मुगलपुर क्षेत्र में सड़क के किनारे जख्मी और बेहोशी की हालत में मिले। पुलिस ने उसे फौरन जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच अमोद गुप्ता की मृत्यु हो गई। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। अब पुलिस ने मोहित की तलाश तेज कर दी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और मोहित पकड़ा गया। जब मोहित थाने पहुंचा तो वहां पर तनु चौधरी भी मौजूद थी। पुलिस के यह मामला उलझन भरा था। एक बड़ा व्यापारी मारा गया था। जिन 2 लोगों का नाम सामने आया था उनमें से एक मरने की हालत में पड़ा था और उसके हाथों पर भी चाकू के गहरे जख्म थे। पुलिस ने दोनों चाकुओं का मिलान करवाया और पाया कि एक ही चाकू से दोनों पर हमला हुआ था। पुलिस ने मोहित से सख्त पूछताछ शुरू की। थाने के भीतर ही पूछताछ की गई। आप समझ सकते हैं कि थाने के भीतर एक खास तरह की पूछताछ कैसी होती है। यह पूछताछ एक ऐसा रहस्य खोलने वाली थी जो इस पूरी घटना को एक नया मोड़ दे सकता था। कौन था असली गुनहगार? इन सवालों के जवाब पुलिस को जल्दी ही मिलने वाले थे। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, बस 1 घंटे के भीतर ही मोहित टूट गया और उसने अपना पूरा किस्सा उगल दिया। उसके बयान ने पुलिस का पूरा ध्यान अनिल की पत्नी तनु चौधरी की तरफ मोड़ दिया। मोहित जो भी बताता पुलिस तनु से वेरीफाई जरूर करती। सच्चाई यह थी कि अमोद के घर पर एक तांत्रिक जिसका नाम कन्हैया था वो रहता था। वो बालाजी की चौकी लगाता था। मोहित ने उसे अपना गुरु मान लिया था और गुरुजी के आदेश पर ही वो अपनी जिंदगी के सारे काम करता था। कन्हैया का अमोद के घर में स्थायी ठिकाना था, यानी कि इस कत्ल के 2 मुख्य आरोपी जिनका नाम अमोद और मोहित था, उनमें से एक के घर में ये कन्हैया नाम का तांत्रिक रहता था और दूसरा शख्स इस तांत्रिक का भगत था। तनु की 2 बेटियां थीं। जब उन्हें कन्हैया की शक्तियों के बारे में पता चला तो वो भी उनसे मिलने गई। तनु ने गुरुजी से अपनी समस्या बताई कि उन्हें बेटा नहीं हो रहा है। गुरुजी की आंखों में चमक आ गई। ऐसे गुरु अक्सर इसी तरह के शिकार की खोजबीन में रहते हैं। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं चौकी लगाऊंगा और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। गुरुजी और तनु के बीच बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे कन्हैया का तनु के घर आना जाना पड़ गया। यह आना जाना तब होता था जब अनिल चौधरी अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर होते थे। गुरुजी ने तनु को राजस्थान ले जाकर बालाजी के दर्शन कराने के बहाने कई बार अपने साथ रखा। धीरे धीरे वो एक दूसरे के नज़दीक आते गए। उनके संबंध गहरे होते गए और हालत ये हो गई कि अब वो जब कहीं घूमने जाते थे या दर्शन करने जाते थे तो अक्सर एक ही होटल में, एक ही कमरे में, एक ही बेड पर सोते थे। कन्हैया ने तनु को यह विश्वास दिला दिया था कि बेटा तभी होगा जब वो उसके साथ तांत्रिक साधना करेगी। आखिरी बार जब वो लौटे तो मोहित के घर पर बालाजी का दरबार लगा। कन्हैया, मोहित और तनु वहां पर थे। कन्हैया ने अपनी जेब से नींद की गोलियों का पैकेट निकाला और कहा कि तुम्हारा पति अनिल चौधरी तुम्हें बेटा नहीं दे सकता। जब तक वो जिंदा रहेगा तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं होगी। आज रात जब तुम उसे दूध पिलाओगी तो इन गोलियों को मिला देना और दरवाजे में कुंडी मत लगाना। तनु ने दिखावे के लिए तो कन्हैया को राखी भी कई बार बांधी थी, लेकिन उनका असली रिश्ता भाई बहन का नहीं था। असल में वो एक दूसरे से प्रेम करते थे और उनके आपस में नाजायज संबंध थे। मोहित ने ये बात थाने में जब बताई
तो बाद में तनु ने इस बात को वेरीफाई भी किया। अब सारी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन इस प्लानिंग में कन्हैया को एक दिक्कत थी। कन्हैया ने कहा कि मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि बच्चे मुझे पहचानते हैं। और जो मोहित था उसने बोला कि मुझे अकेले जाना ठीक नहीं लगता, किसी और को भी मेरे साथ शामिल कीजिए। अब इसके बाद कन्हैया ने अपने मकान मालिक अमोद गुप्ता को बुलाया। अमोद भी उनके शिष्य थे। अमोद पहले थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो मोहित ने उन्हें शराब पिलाई और कहा कि गुरुजी का आदेश है, इसे करना ही होगा। आखिर में अमोद तैयार हो जाता है। रात के अंधेरे में एक मोटरसाइकिल पर अमोद और मोहित और दूसरी मोटरसाइकिल पर अकेले कन्हैया तांत्रिक। इस तरह से ये लोग उस घर के पास पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला हुआ था, खिटकनी नहीं लगी थी। अमोद और मोहित अंदर चले जाते हैं, जबकि कन्हैया बाहर निगरानी करता रहता है। अंदर की लाइट्स ऑफ थी। तनु अपने मोबाइल की टॉर्च चलाकर अपने पति की पहचान करवाती है और कहती हैं कि जल्दी करो, काम तमाम कर दो। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मोहित ने अनिल पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही अनिल चीखा, उसके पास में सो रही मानवी जाग गई। 13 साल की मानवी, जो अब काफ़ी समझदार हो चुकी थी, उसने उस छोटी सी रोशनी में देखा कि कोई उसके पापा को चाकुओं से गोद रहा है। वो अपने पिता के ऊपर कूद गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मार डाला, पापा को मार डाला। यह सुनकर मोहित और अमोद वहाँ से भाग खड़े हुए। अमोद लड़खड़ाने लगा। एक तो उसने शराब पी रखी थी और दूसरा टॉर्च की रोशनी में देखा गया कि उसके हाथ में भी गहरा जख्म हो गया था। जब मोहित चाकुओं से वार कर रहा था तो एक वार इसके हाथ पर भी हो गया था। क्योंकि अंधेरा था, मोहित ठीक से देख नहीं पाया था। अब अमोद के हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। मोहित ने अपना अंगोछा निकाला और उसके हाथ पर बांध दिया। वे दोनों भागे और कन्हैया के पास पहुंचे, जो चौराहे पर इंतज़ार कर रहा था। कन्हैया ने अमोद को मोटरसाइकिल पर संभाला और वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे। मुगलपुरा के पास पहुंचते पहुंचते अमोद बेहोश हो गया और मोटरसाइकिल से गिर गया। उसके हाथ से चाकू भी छूट गया। कन्हैया और मोहित अमोद की ये हालत देखकर वहां से भाग गए और अपने घर पहुंचे। उन्होंने अपने खून से सने कपड़े बदले, उन्हें नाली में फेंक दिया और चाकू को अटल घाट के पास झाड़ियों में छिपा दिया। पुलिस ने यह कहानी सुनी तो हैरान रह गई। एक पत्नी जिसने एक भरे पूरे परिवार को सिर्फ एक तांत्रिक के चक्कर में बर्बाद कर दिया, अपने पति का कत्ल करवा दिया, अपने ही बच्चों से उनके पिता का साया छीन लिया। तनु चौधरी, कन्हैया और मोहित तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। महिला ने अपने बेटे की चाहत में इस घिनौने खेल को अंजाम दिया। तांत्रिक ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसके पति के जिंदा रहते वो कभी बेटा नहीं पा सकती। जब पुलिस ने तनु से पूछा कि अगर सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक हो भी जाता तब भी तो तुम पकड़ी ही जाती, तो उसने नाटकीय ढंग से जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं था। अगर मेरी बच्चियां ना जागती तो हम चुपचाप सब कुछ कर लेते। मैं पूरा घर अस्त व्यस्त कर देती, सामान बिखेर देती और फिर बच्चियों को जगाकर कहती कि डकैतों ने डकैती डाली और मेरे पति को मार दिया। लेकिन बच्चियों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पुलिस की टीम और मोहल्ले वालों के आने के बीच के 15-20 मिनट में तनु ने अपनी बेटियों को सख्त हिदायत भी दी थी कि खबरदार किसी सवाल का जवाब मत देना, सब कुछ मैं ही संभालूंगी। लेकिन बच्चियां अपनी बाकी बात उस समय तो मान गई, लेकिन जैसे ही तनु पुलिस से सफ़ेद झूठ बोल रही थी, मानवी ने चुप्पी तोड़ दी और उसने बयान दिया कि अमोद अंकल और मोहित अंकल ही थे जिन्होंने पापा को मारा। यह सच सामने आते ही तनु चौधरी का पूरा खेल बिखर गया। पुलिस ने तुरंत सच की ओर कदम बढ़ाए और मामला एक खतरनाक मोड़ लेते हुए सुलझ गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि किस तरह ढोंगी तांत्रिक मासूम लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप सोचिए, इन बेचारी बच्चियों का क्या कसूर था? अब इनका जीवन कैसा होगा? उस मूर्ख महिला के कारण जो उनकी माँ थी, वो खुद तो अब जेल में हैं और उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। आप जानते ही हैं, चाहे कोई कुछ भी कह ले, एक माता पिता का स्थान एक जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। जिस तरह से शायद उन बच्चियों के माता पिता ने उनको बड़ा करना था, उनका ध्यान रखना था, पूरी दुनिया में उस तरह से ध्यान कोई नहीं रख सकता। अब उन बच्चियों को अपना पूरा जीवन इसी तरह से बिताना पड़ेगा और ऊपर से समाज और आसपास के लोगों के ताने अलग से सुनने पड़ेंगे कि उस इस तरह से उसकी माँ, उसके पिता
इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ क्राइम मीडिया चैनल पर। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। आए थे, उनके चाकू मारे थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा था और पूरे कमरे में ब्लड ब्लड हो गया था। और उन दोनों का नाम मोहित और अमोद था। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम से। और चलो आ गया, टाइट हो। अनु पे हाथ लगाइए, इसके ना पीछे भागती रहेगी, मेरा और टाइम खराब करेगी।